नमस्कार, सक्षम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड जो पीसीएस है उसके सी सेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, तो इसलिए हमने जो सोचा कि इसको जो है प्रॉपर सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ए है वो 1 से बड़ा है, तो हमें इसको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की पावर जो है वो कितना है, 3 है। फिर ये 4th रूट है और 4th रूट को हम क्या करते हैं, 1/4 करते हैं। और उसके बाद क्यूब रूट है, इसको 1/3 करते हैं। अगर 3 से 3 को काटेंगे तो ये क्या बचेगा, ए की पावर 1/4। तो पहला वाला होगा ए की पावर 1/4, तो पावर को लिख देते हैं हम 1/4। दूसरा है, यहाँ पर ए की पावर 4 है और अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1/3 दूना 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3/5 दूना 10, 3/10 हो जाएगा। अब हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 का 15 बार, 15 का 4 बार, 4 चौको 16 हो जाएगा ये। ठीक है, 6 का 10 बार और 10 का कितनी बार, 10, 6, 6 18 बार, 6 18। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तीसरी जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी तीसरी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड और लास्ट में चौथा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि यदि 4, 6 स्टार जो है इनके गुणनफल में इकाई के स्थान पर 2 हो, तो यहाँ पर जो ये स्टार है उसकी जगह पे क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4, 9 चौको 36, 36 से कम यानी कि 6 कम 6, और 6 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आना चाहिए। 6 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 आएगा, 6 दूना 12, 2 आएगा। और 6 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, 2 आएगा। तो यानी कि 2 और 7 इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, 4 अभाज्य संख्याएँ आरोही क्रम में लिखी गई हैं। प्रथम 3 संख्या 4 आरोही क्रम में लिखी गई है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4। ठीक है, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 का गुणनफल जो है 1001 है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि 1001 जो है एक जो है 7 गुणा 11 गुणा 13 का मल्टीपल होता है। तो यानी कि जो अंतिम 3 नंबर्स हैं वो क्या होंगे, 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 होंगी। ठीक है, तो हमें तीसरे नंबर बतानी ना, तो तीसरे नंबर कौन सी है, 11 नंबर। तीसरे नंबर है 11, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, n की पावर जो 5 है एक विषम संख्या है, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से गलत होगा। तो कौन सा गलत होगा, तो n की पावर 5 एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या कब होगा, जब हम n को 1 मानेंगे। अगर n को 1 मान के चलो तो 1 की पावर 5 क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये विषम संख्या है। तो ये n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो इस पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो n एक विषम है, बिल्कुल सही है। n स्क्वायर एक विषम है, n यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी विषम है। n क्यूब एक सम संख्या है। n क्यूब यानी 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, वो सम संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया, बाकी ये विषम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। यानी कि विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हमें कौन सा कथन जो है इसमें पर्याप्त है। ठीक है, पुरुष छात्रों की संख्या महिला छात्रों से 10 अधिक है। तो पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं से 10 अधिक है। तो इस बात से तो हमें पता नहीं चल पा रहा है, पुरुष और महिला छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत बराबर। अगर औसत भी बराबर है तो इस बात से ना तो इस बात से पता चल पा रहा है, ना तो इस बात से पता चल पा रहा है। ठीक है, और ना ही दोनों बातों को मिलाकर पता चल पा रहा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, उषा और प्रीति के वेतन का अनुपात इतना है। उषा के वेतन ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है, तो पहला कथन है, प्रीति का वेतन उषा के वेतन का 80% है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, 80%। जब उषा और प्रीति का अनुपात जो 5 और 4 है, तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पता है। प्रीति का वेतन जो है 80,000 है। तो यानी कि ये जो दूसरा वाला इन्फॉर्मेशन है, इससे हम जो है यहाँ पे हम उषा का वेतन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इसके लिए क्या होगा, ओनली 2 हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है, 7वां है, 19 की पावर 51 को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या है। तो देखिए, 19 को पहले हम 20 से भाग देंगे, तो 20 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। किसी भी नंबर को भाग देने पर 2 शेषफल बचते हैं, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला तो 19 है और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, -1। तो फिर हमें क्या करना है, -1 की पावर
51 करनी है। -1 की पावर अगर हम 51 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 होगा, और -1 का मतलब 20 में से -1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। तो क्या शून्य कब होते हैं, जब 5 का गुणा 2 के साथ होता है तब जाके 10 होता है, यानी शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कितने 5 और 2 है। देखिए यहाँ पर 8 है, 8 में कितने 2 होते हैं, 8 में 3 2 होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है ना 8, तो 3 2 होते हैं। इसी तरीके से 12 में जो है 2 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 तो यहाँ पे सफिशिएंट है, हमें सिर्फ देखना है कि 5 कितने हैं। ठीक है, 5 में देखेंगे 15 में 1 5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 25 में 5 गुणा 5 2 5 होते हैं 25 में। ठीक है, 2 5 हो जाते हैं। 40 में 8 5 40, 40 में एक ही 5 होता है। 75 में 25 या 75 25 यानी कि 2 5 होते हैं। और इसी तरीके से 125 में कितने 5 5 25 5 125, 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर 3 हो गए, तो टोटल कितना हुआ 3 2 5 6 6 2 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाते हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आई है ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या यानी कि जो आई है ये इंटीजर है। ठीक है, आई क्या है, इंटीजर है। एन जो है नेचुरल नंबर्स है, और क्यू जो है ये परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है, और आर जो है रियल नंबर है, और डब्ल्यू होल नंबर है। तो ये हमें इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है इसका। तो देखिए यहाँ पर जो रियल नंबर है, तो रियल नंबर जो है बाकी सारे के सारे जो है रियल नंबर के सबसेट होते हैं। और यहाँ पे सबसे कम कौन सा होता है, यहाँ पर नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए नेचुरल नंबर पहले होगा और उसके बाद होल नंबर का सबसेट हो जाएगा। तो यानी कि n पहले होगा और w सेकेंड नंबर पे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या को 527 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है 37 बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी कि 37 को हमने 17 से भाग देना, 17 दूना 34 और 3 37, 3 इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा श्रृंखला में आर एन और वी द्वारा प्राप्त अंकों को यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूरी परीक्षा श्रृंखला में एन आर और वी एन को जो है आर और वी से अधिक अंक प्राप्त। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम एन की बात करेंगे तो एन के कितना है, अगर हम एन की बात करेंगे तो 70 है, 70 और 80 और 40, ये कितना हुआ 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23। तो यानी कि एन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, एन कितना है 23 है, 2 से 30 है, और आर 240 हो जाएगा, और वी कितना जो है 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या है, पूरी परीक्षा श्रृंखला में एन जो है वो आर और वी से कम अंक प्राप्त करता है। एन जो है आर और वी से कम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाई चार्ट है हमारे पास, 1200 शिक्षक है। ठीक है, तो यहाँ पर गणित विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर गणित के लिए m दिया हुआ है, ये दे रखा है हमारे पास, h = 2e - s। अगर हम इसको देखेंगे तो h कितना है, h है यहाँ पर h फॉर हिंदी है 30 जो है 2 × e कितना है, e हो जाएगा यहाँ पर, e कितना है, e इंग्लिश है ना, e है 20 - s कितना है, s है यहाँ पे, s कहाँ पे है, s है साइंस 10। तो ये कितना हुआ, 20 में से 10 माइनस करो, 10 10 × 20, 30 जो है 20 के बराबर नहीं, तो पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, इसको चेक करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा सेकंड और थर्ड, यानी कि सेकंड और थर्ड जो है सही है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि आप आराम से कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, यदि m को 8% बढ़ा दिया जाए, m को जो है 8% बढ़ाया जाए, m कहाँ है, m है 25 को 8% अगर हम बढ़ाएंगे तो 25 का 8% कितना हो जाएगा, 25 × 200 यानी कि 2, तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 27। ठीक है, और उसके साथ साथ बोला गया है s को 25% कम कर दिया जाए। s है यहाँ पर 10 को अगर हम 25% कम करेंगे तो 10 का 25% कितना हो जाता है, 2.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5, तो 7.5। ठीक है, तो बोला गया है कि दोनों विषय को पढ़ाने वालों की संख्या कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34.5 हो जाएगा। और ये जो है 12, टोटल शिक्षक कितने हैं 1200, तो 1200 का कितना % हो जाएगा, तो
ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 6 12 चक्कू 48 48 और 6 54 को 4 5 और 12 क्या 36 और 5 41, तो 414 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि नया ई और सी बराबर हो जाए। तो ई और सी कहाँ है? ई कितना है यहाँ पे? ई है, ई फॉर इंग्लिश, ई है 20 और सी है 15। तो 20 को 15% करना है, यानी कि 5 कम करेंगे 20 पे, 5/20 यानी कि 1/4 और 1/4 हो जाता है 25%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच और एस का योग ई एम और सी के योग से कितना प्रतिशत कम है? एच और एस का योग, एच और एस, तो 30 और 10 40, ये हो गया 40। जो है ई एम और सी के योग से कितना प्रतिशत कम है? ई एम सी, ई का है ई एम और सी, तो ये कितना हुआ 25 और 15 कितना हुआ 40, 40 और 20 60, तो 60 से कितना परसेंट कम है? तो ये 20/20 कम है 60 पे, यानी कि 1/3, 1/3 हो जाता है 33 सही 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट है m इज इक्वल टू सी प्लस एस, m इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो ये बिल्कुल सही है। तो 25 जो है 15 + 10 के बराबर है, बिल्कुल सही है। दूसरा है s इज इक्वल टू एच माइनस ई, s इज इक्वल टू s कहाँ है? s इज इक्वल टू h माइनस ई कहाँ है? ई है, तो 30 में से 20 माइनस करो तो 10 हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका। 17वां क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि इनमें अलग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इस तरीके से इस डब्बे के बीच में गोला है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य कथन है? कथन कौन सा है? तो 3 + 5 = 10, तो 3 + 5 बराबर, पहली बात तो ये 10 नहीं होता, यानी कि ये कथन नहीं है। ठीक है, ये कथन नहीं है। दूसरा क्या है? x + y = 15, तो x + y 15 हो सकता है, तो ये कथन है, तो केवल बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कथन है? तो यहाँ पे भी हमें कथन बताना है। तो जो है x² जो है 16 से बड़ा है, जहाँ पे x जो है रियल नंबर है, तो ये बिल्कुल कथन है। क्या बर्फबारी हो रही है? तो ये जो है कथन नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कथन नहीं है। तो कथन क्या है? केवल एक जो है कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें नेक्स्ट बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 21 देखेंगे तो 21 में 21 का जो डिजिट सम होता है, 21 को प्लस करेंगे तो 2 और 1 3 हुआ, तो 21 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना हुआ 18, तो 18 का स्क्वायर हो जाता है 324। इसी तरीके से 32 में से 3 और 2 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, 32 में से 5 माइनस करेंगे तो 27, तो ये 27 का स्क्वायर है। इसी तरीके से 43 में से 4 और 3 7, 43 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो ये होता है 36, तो 36 का स्क्वायर हो जाता है 1296। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसंगत संख्या का समूह को चुनें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है विसंगत कौन सा है। तो 169 देखेंगे तो 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है, और 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है। हम इनको जोड़ेंगे तो 13 और 12 कितना हुआ 25, 25 का रूट करेंगे तो वो 5 आ जाता है। इसी तरीके से 289 जो है 17 का स्क्वायर है, और 361 जो है ये 19 का स्क्वायर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ 36, 36 का रूट करेंगे तो 6 आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर 529 जो 529 है ये कितने के स्क्वायर होता है, ये होता है 23 का, और 676 ये हो जाता है 26 का। 26 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 49 का रूट कितना हुआ 7, और यहाँ पर 256 होता है 16 का स्क्वायर, और 529 होता है 23 का स्क्वायर, और 16 और 23 कितना हुआ 6, तो 9 2 और 1 3, तो इसका इस रूट जो है 8 नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज, ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुजों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे, ये कितना हुआ 1 2 3 4, और नीचे के लिए काउंट करेंगे तो 1 2 और 3। ठीक है, हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 4 3 7 2 और 1 10 हुआ, और इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6। 10 और 6 को गुणा करेंगे तो 60 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, 60 होना चाहिए, यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, चौबीसवां क्वेश्चन है, कुमार काम पर नया है। जब उसने नौकरी आरंभ की तो सोचा था कि वह प्रभाग प्रमुख को पसंद करेगा, परंतु कुमार अपने विभाग प्रमुख की कार्यशैली से बहुत प्रसन्न नहीं है। उसे लगता है कि उसके पास उसके काम पर पैनी नज़र रखी जा रही है, और जब भी उसने बैठक में योगदान करना चाहा उसकी बातों को प्रमुख ने रुखाई के साथ नकार दिया। तो यहाँ पर बताना है कि क्या है। ठीक है, स्थानांतरण का अनुरोध, ये सोल्यूशन नहीं है। सेवा मुक्त हो जाना, ये भी सोल्यूशन नहीं है। दूसरे सदस्यों से बातचीत कर यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वे विभाग प्रमुख को किस प्रकार से प्रबंधित करते हैं। तो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि ये सही आंसर होना चाहिए। और चूँकि कुमार उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, शेष बातों को नज़रअंदाज करके कार्य पर ध्यान, ये भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है हमारे पास, जो है इनके अक्षरों को अगर हमें जो है रीअरेंज करेंगे तो ये कंप्लेन बनेगा। कंप्लेन यानी कि ऑप्शन नंबर डी को करेंगे तो कंप्लेन हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में जो है इसको A106 से कूटित किया जाता है। इसी तरीके से इसको जो है C70 से किया जाता है। तो वॉलेंट को हमने किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये पहला कैसा हुआ, डी में 3 को माइनस किया गया, एफ में 3 को माइनस किया गया। इसी तरीके से हम वी आता है 22 पे, 22 में हम 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 19 पे आ जाता है एस। ठीक है, तो यानी कि पहले क्या होगा, एस आएगा, पहले आएगा एस। बाकी जो ये नंबर्स है इनको ऐड करके 106 आएगा। फिक्सन के जो बाकी नंबर्स हैं उसको ऐड करके 70 आएगा। इसी तरीके से वॉलेंट के इस नंबर को हम उनकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये 75 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैच के लिए जो है ये कूट भाषा है, फ्लोर के लिए ये है, तो डेवलप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए किस तरीके से। एम जो है 13वें नंबर पे आता तो 3 और 1 4, ए पहले पे, टी जो है 20 पे आता तो 20 को ऐड कर दिया गया, यानी कि उसका डिजिट्स हमको किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम डेवलप के करेंगे तो डेवलप में डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, वी आता है 22 पे, तो 22 यानी कि 2 और 2 4 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुने जो 5वें पद के ठीक उसी प्रकार। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, 3 का क्यूब, 3 3 होते हैं 27, 6 का क्यूब कितना जाता है 216, जिसके पीछे 216 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर ONL है, तो O में 1 माइनस करेंगे तो N आता है, N में 2 माइनस करेंगे तो L आता है। इसी तरीके से R में 1 माइनस करेंगे तो Q आता है, Q में 2 माइनस करेंगे तो O आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डॉक्टर वकील हैं, सभी जो डॉक्टर हैं ये क्या है, वकील हैं। ठीक है, वकील हैं। कुछ वकील अभियंता हैं, कुछ वकील क्या है, अभियंता हैं, अभियंता हैं। सभी अभियंता दलाल हैं, तो सभी अभियंता क्या हैं, दलाल हैं, सभी अभियंता दलाल हैं, दलाल हैं। ठीक है, कुछ अभियंता डॉक्टर है, कुछ अभियंता डॉक्टर, अभियंता क्या है, डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर और अभियंता एक दूसरे से नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा, कुछ दलाल वकील हैं, कुछ दलाल वकील हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल जा रहा है, तो ये सही होगा। तीसरा है, कुछ दलाल डॉक्टर हैं, कुछ दलाल डॉक्टर हैं, तो ये तो नहीं होगा। और कुछ वकील डॉक्टर हैं, वकील जो है डॉक्टर है। ठीक है, तो कुछ वकील डॉक्टर हैं, तो वकील कौन सा है, ये वाला वकील है और ये डॉक्टर है, तो बिल्कुल सही होगा। तो यानी कि 2 और 4 फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत किसी व्यक्ति की चर्चा से विमुख होना प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये थोड़ा सा डाउटफुल इसका आंसर है। इसमें जो है देखो ये काफ़ी डाउटफुल है, तो इसका मैं अभी आंसर तो नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो ये आप एक बार चेक करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अगर आपको जो भी इसका आंसर लगता है आप कमेंट बॉक्स में
32 क्वेश्चन है, नियमित व्यायाम संपूर्ण स्वास्थ्य और निरोग रहने में योगदान करता है। तो यह कथन अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित है जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर व्यायाम के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। तो बिल्कुल ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये बिल्कुल समर्थन करता है तर्क कथन को जो है मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिवसीय कार्य जो है सप्ताह को लागू करने से कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। ठीक है, अगर 4 दिन का सप्ताह कर दिया जाए तो यहाँ पर धारणा बोल रहा है कर्मचारी कम समय सीमा के अंदर अपने कार्यभार को दक्षता से व्यवस्थित करने में सक्षम होंगे। तो बिल्कुल जब कथन ऐसा बोला जा रहा है तो इसका मतलब धारणा ये हो गई कि भाई वो कम समय में अपने पूरे कार्यभार को दक्षता से कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सही है। तो यानी कि जो है धारणा कथन से खंडन करती है, मजबूत करती है। ठीक है, तो धारणा जो है कथन को क्या करती है, मजबूत करती है। 34वां क्वेश्चन है, शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि सभी लिंगों के लिए शिक्षा की समान उपलब्धता नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देती है, जिससे आर्थिक विकास में योगदान होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, सभी लिंगों के लिए शिक्षा की समान उपलब्धता नवाचार और उत्पाद, ठीक है, इसको भी आप, अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण में कौन से 2 जो चिन्ह है वो आपस में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस करते हैं तो हमारा 68 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए s जो है वो x से छोटा है, तो इसका मतलब x जो है वो s से पूरी तरह से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और n जो है वो बड़ा है या बराबर है p के, तो n p के बराबर या बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो एक तो छोटे का होगा और यहाँ पर इज इक्वल टू होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरी बात बोली है, x को पूरी तरह से s से बड़ा होना है। x तभी s से बड़ा होगा जब यहाँ पर ये वाला चिन्ह आएगा। तो ये 2 चिन्ह किस में है, ये 2 चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर सेम अगेन वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम 12 और 24 को चेंज करते हैं तो हमारा आंसर, हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है सामाजिक जनसंचार माध्यम सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग व्यक्तिगत संवाद में कमी लाता है। ये कथन है। तर्क बोल रहा है यह कि यह कथन सोशल मीडिया के संभावित लाभों की अनदेखी करता है। वो बोला कि हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या है ये जो संभावित लाभ है उनकी अनदेखी करता है, जैसे कि नए प्रकार के सामाजिक अंतर्व्यवहार और समुदाय निर्माण को सुगम बनाना। तो वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये वाली बात भी यहाँ पर वो होती। तो यानी कि ये खंडन तो नहीं करता कि, लेकिन क्या करता है, कमज़ोर करता है। जो कथन है उसको कमज़ोर करने का काम करता है, खंडन नहीं करता। खंडन करने का मतलब होता है कि पूरी तरीके से बोलता है नहीं तुम तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ये गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये बात तो ठीक है लेकिन ये बात भी है। तो यहाँ पर क्या करता है, तर्क कथन को कमज़ोर करता है। पढ़ने से शब्दावली और भाषा दक्षता में वृद्धि होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग पढ़ने का आनंद अवकाश गतिविधि के रूप में लेते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है कि यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन इस विचार का समर्थन करता है, किस विचार का, इस विचार का समर्थन करता है कि नियमित रूप से पढ़ने से ज्ञानात्मक कार्यशैली में सुधार होती है। तो हमें ज्ञानात्मक कार्यशैली में सुधार किससे होता है, तो पढ़ने से शब्दावली और भाषा दक्षता में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल ये बात सही है। बहुत से लोग पढ़ने का आनंद अवकाश गतिविधि के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ज्ञानात्मक शैली के सुधार का आशय नहीं है। यहाँ पे पुस्तकालय पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला उधार के लिए प्रदान करते हैं, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें नहीं है। तो मेरे अनुसार यहाँ पर कथन ए जो है, कथन केवल एक जो है सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी विभिन्न धनात्मक पूर्णांक संख्या है। एक 3 की पावर ए, 3 की पावर बी और 3 की पावर सी जो है 729। 729 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। 9 यानी कि 3 का स्क्वायर का क्यूब। तो इसको हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, इसको हम जो है 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर ए, जब पावर मल्टीप्लाई, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है, पावर प्लस हो जाती है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा।
ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 की पावर 6 के बराबर। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी जो है 6 के बराबर होगा। a प्लस बी प्लस सी जो है 6 के बराबर होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी जो है किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहाँ पर बोला गया है हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए a और b और c 6 कब होगा, जब a 1 होगा, b 2 होगा और c 3 होगा, तभी तो 3 2 5 और 1 6 होगा। तो a को एक रख के 3 की पावर 1 यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि 9 और 3 की पावर 3 यानी कि 27, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है a प्लस बी जो है और a माइनस बी का जो रेशियो है वो 1:5 है। ठीक है, तो यानी कि हम a प्लस बी को 1 रख सकते हैं और a माइनस बी को जो है 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 1 6 हो जाता है और 2a = 6। 2a अगर 6 है तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हम रखेंगे 3, तो a को 3 रख देंगे, a बराबर 3। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं a को 3 रखेंगे, 3 प्लस b = 1, तो b कितना हो जाएगा, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2, तो b कितना हो जाएगा -2। अगर हम इसको इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, a को 3 रखेंगे और b को -2 रखेंगे, a को 3 रखेंगे और b को -2 रखेंगे, तो a का स्क्वायर कितना हुआ, 3 3 9 और b का स्क्वायर कितना हुआ, 2 -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 ही होगा। तो 9 - 4 बट्टे, अच्छा ये रेशियो है a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 3 का 9 हो जाएगा और b का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 9 में से 4 घटाओ 5 और 9 और 4 13, 5/13 इसका आंसर, 5:13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह सबसे बड़ा पूर्णांक n क्या है जिसके लिए 40 फैक्टोरियल जो है 3 की पावर n से विभाजित है। तो 40 फैक्टोरियल का मतलब, 40 फैक्टोरियल का मतलब होता है 40 गुणा 39 इंटू 38 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा कितना तक, 1 तक। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिर्फ सिंपल सा 40 में पहले 3 का भाग देंगे। 40 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 39 13 बार जाएगा। फिर 40 में 3 का स्क्वायर का भाग, 3 का स्क्वायर कितना 9 का भाग देंगे 40 में तो कितनी बार जाएगा, 9 चौको 36 4 बार। फिर 40 में हमने 3 3 9 3 27 का भाग देना है, यानी कि 3 के जो पावर्स हैं, 3 के जो मल्टीपल हैं उनका भाग देना है। ये आ रहा है इसमें, हम 40 में 27 का भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 13 ये हुआ, 4 ये हुआ और 1 ये हुआ, 13 4 17 और 1 18 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारी बरसात के कारण शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव हो रहा है जिससे यातायात बाधित हो रही है। ठीक है, और यात्रियों को असुविधा हो रही है। तो यहाँ पर पहले देखिए, शहर की नगर पालिका को जल भराव वाले क्षेत्रों को साफ करने के लिए शीघ्र से शीघ्र कर्मियों और उपकरणों की तैनाती करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, करनी ही पड़ेगी भाई। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, शहर प्रशासन को जनता को निवेदित सलाह देनी चाहिए कि जब तक स्थिति सामान्य न हो तब तक गैर जरूरी यात्रा से बचें। तो देखो, सुझाव दे सकते हैं, तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, शहर के अधिकारियों को एक समीक्षा। अब यहाँ पर देखो कि इसने क्या बोला है कि कथन के अनुसार दी गई क्रिया में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सी है। तो देखिए, शहर के अधिकारियों को एक समीक्षा बैठक करनी चाहिए और भविष्य के सुधार के लिए, अब भविष्य में बाद में देख लेंगे, पहले अभी तो भारी बरसात हो रही है ना, अभी के लिए जो है ये दोनों चीज़ें जरूरी है। भविष्य के लिए तो फिर जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब भविष्य की समीक्षा करेंगे, सुधार करेंगे, वो अलग बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पर क्या है, अधिक प्रभावशाली की बात की गई, तो 1 और 2 इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शहर के प्रदूषण स्तर में वृद्धि हुई जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण क्षति की चिंता बढ़ गई। तो यहाँ पर जो है क्रियाविधि क्या है, तो क्या काम कर सकते हैं, औद्योगिक उत्सर्जन पर ज़्यादा सख्त नियम लागू करना। बिल्कुल सही बात है कि औद्योगिक पर सख्त नियम लागू कराए जा सकते हैं। प्रदूषण के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं, तो बिल्कुल जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। निजी वाहनों के उपयोग पर अस्थायी प्रबंध लगाएं, तो अस्थायी प्रबंध लगाना मुझे नहीं लगता कि ये जो है एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है किसी को रोक रहे हैं, हम उनको सुझाव दे सकते हैं कि मत करो, लेकिन रोकना मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो केवल 1 और 2 इसका सही आंसर होना चाहिए।
नेक्स्ट है कथन, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग जो है बढ़ रही है। ठीक है, कच्चे तेल का आयात करना होगा, तो बिल्कुल कच्चे तेल का आयात करना होगा। घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, तो घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, घरेलू मांग कम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है योग्यता गरीब आदमी की धन संपत्ति है, तो गरीब आदमी हमेशा योग्य होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक गरीब आदमी के पास धन संपत्ति कमाने की योग्यता होती है, तो गरीब आदमी के पास धन संपत्ति कमाने की योग्यता होती है, तो बिल्कुल होती है। क्या है, वह निष्कर्ष चुने जो तार्किक रूप से कथन से फलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देते हैं। एक धन संपन्न व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि योग्यता हो तो एक गरीब व्यक्ति भी धन संपत्ति कमा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 3 लोगों की आय जो है, आय का अनुपात 12, 9 और 7 है। 12, 9 और 7 का अनुपात है। ठीक है, व्यय का अनुपात कितना है, 15, 9 और 8 का अनुपात है। तो जो x है अपनी आय का 25% बचाता है। 25% बचाने के मतलब है अगर x के पास 4 रुपये हैं तो वो 3 रुपये खर्च करता है, यानी उसकी सैलरी और उसकी व्यय का जो अनुपात है वो 4:3 है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखो a है, ये b है, ये c का है। ठीक है, ये इसकी आय है, ये इसका व्यय है। तो सबसे पहले 12 और 15 को बराबर करो। 12 और 15 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 60। तो 12 का भाग 60 में 5 बार और 15 का भाग 4 बार। ठीक है, ये तो बराबर हो गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, इनका जो अनुपात है, क्योंकि इनका जो बचत है 25% की बचत है, और ये 4:3 में होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसको हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पंजे 20, 20 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 12 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24, 2 से 40 हो गया ये। ठीक है, और ये कितना हो जाता है, हम 12 नंबर 108 हो गया, सॉरी 12 कहाँ 20 है ना, 9 दूना 18, 180 हो गया ये। और ये कितना हुआ, 7 दूना 14, 140 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 180 हो गया ये। और ये कितना हुआ, 12 नंबर 108, और ये हो जाता है 12 12 96, 6। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है बचत का अनुपात। तो यानी कि ये इसकी सैलरी है, ये इसका खर्चा है, बचत यानी कि बचत को इसमें इस सैलरी में अगर उसके खर्चे को माइनस करेंगे तो बचत आएगा। तो ये कितना हुआ, 14 में से 8 घटाओ 6, ये होगा 60। ठीक है, इसी तरीके से इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 70 और 72, ये माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 40 और 4 44। ठीक है, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा 4 से। 15 चक्कू 60 और 4 एकम 4, 3 32, 4 8 32 और 11, 15 18 और 11 इसका आंसर हो जाएगा। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या मतलब होता है इरेशनल नंबर्स, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय नहीं होता है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय हो सकता है, तो 2 संख्याओं का अंतर जो है परिमेय हो सकता है। अगर √2 में से √2 को माइनस करेंगे तो 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय हो सकता है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है परिमेय हो सकता है। तो √2 का गुणा करेंगे √3 से तो ये कितना हो जाएगा, √2 को गुणा करेंगे अगर √8 से तो ये कितना हुआ, √16 जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी कि तीसरा जो है ये सही है। और चौथा क्या है, एक पहली अभाज्य संख्या। तो एक ध्यान रखना, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, कच्चा तेल प्रकृति में बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यह सभी ऑटोमोबाइल्स के लिए मुख्य कच्चा माल है। सभी शब्द यूज़ कर दिया, सभी के लिए नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो है ऑटोमोबाइल्स हैं। ठीक है, तो सोलर है। ठीक है, तो यानी कि कारण जो है गलत है। ठीक है,
ए सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों पर 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब है 3 कब खींची जा सकती है, 3 तभी खींची जा सकती है जब ये जो दोनों वृत्त हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, टच कर, तभी जाके एक ये हो गया, 2 ये हो गया टेंजेंट, और तीसरा ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट का मतलब है जो कि किसी सर्कल पे सिर्फ एक बार टच करता है, ये टेंजेंट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो 3 बार टच करने के लिए ये एक दूसरे से मिलेंगे। अभी इससे जो इनके सेंटर की दूरी पूछी गई है वो क्या होना चाहिए, तो एक तो 4 सेंटीमीटर का है और दूसरा 5 सेंटीमीटर का, तो इनके दूरी जो है 9, 5 और 4 9 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, क्या रसोई गैस पर सब्सिडी को कम करना अनुशंसनीय है? ठीक है, हाँ, सब्सिडी प्राकृतिक संसाधनों में कमी लाती है, केवल उपभोक्ता को मूल्य कीमत का बोझ उठाना चाहिए। तो देखिए अगेन ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, किसी कलाकृति का महत्व उस कलाकृति के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु से नहीं आंका जा सकता, केवल कलाकृति की आत्मा उस कलाकृति को स्पर्श करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ए और सी जो है इसका सही है। ठीक, यहाँ पर जो है वेन डायग्राम दिया हुआ है, हमें बताना है केवल 2 विषयों में अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण की संख्या है ना यहाँ पे, तो देखो हमें अनुत्तीर्ण बताना है केवल 2 विषयों में। तो 2 विषयों में कौन है, 12 और 10, 12 24 और 10 34, 34 इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, क्या प्रतिशत पूछा गया है ना, तो प्रतिशत पूछा गया है, तो ये 34 आउट ऑफ 500। ठीक है, तो इसका परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 6.8 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कथन और कारण का क्वेश्चन। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। ठीक है, और कारण क्यों है, चौरा चौरी जो नरसंहार होता है उसकी वजह से। तो बिल्कुल सही है, ए भी सही है और ए का जो कारण है वो सही है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए कौन सा सही विकल्प है। टीका जो है बीमारियों को रोकता है, बिल्कुल, अगर टीका बीमारियों को रोकता है ये कथन है। बच्चों को टीका जरूर लगाना चाहिए, तो बीमारियों को रोकता है, तो इसलिए जो है टीका लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों को टीका इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि टीका क्या करता है, बीमारियों को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ABCDEF 3 अलग अलग वाहनों में यात्रा कर रहे हैं, मारुति सेंट्रो ये। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि इसमें क्या है, कम से कम 2 यात्री हैं, प्रत्येक में 2 यात्री हैं। ठीक है, 2 यात्री हैं जिनमें से केवल एक पुरुष है, तो जो 2 यात्री होंगे उनमें से कम 2 होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो हैं। ठीक है, उनमें से क्या है, केवल एक पुरुष है। इनमें 2 अभियंता, 2 डॉक्टर और 3 शिक्षक हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन बोला है, पहला जो ये है कि सी एक महिला है, तो ABCD लिख देते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं ABCD कितने हैं, जी तक, EF और G है। ठीक है, सी एक महिला है, महिला के लिए मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। सी एक महिला डॉक्टर है और वह डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, और वह बहनों ए एवं एफ की जोड़ी के साथ यात्रा नहीं करती। तो बहनों यानी कि ए क्या है, ए फीमेल है और एफ भी क्या होगी, फीमेल होगी। ठीक है, यात्रा नहीं करती। दूसरा पॉइंट है पुरुष अभियंता बी केवल शिक्षक जी के साथ मारुति में यात्रा करता है। तो पुरुष अभियंता बी जो है पुरुष अभियंता है, पुरुष और अभियंता इंजीनियर। ठीक है, पुरुष अभियंता जो है केवल शिक्षक जी के साथ मारुति में है, तो ये किसमें, मारुति, और जी किसमें करता है, मारुति। ठीक है, तो बी अगर मेल है, उसने कहा कि भाई एक मेल आ सकता है, तो यानी कि जी क्या होगा, जी फीमेल होगी। ठीक है, फिर क्या है, मारुति में डी एक पुरुष डॉक्टर है, डी क्या है, पुरुष डॉक्टर है, डी क्या है, पुरुष डॉक्टर है। ठीक है, एक ही व्यवसाय से संबंधित 2 व्यक्ति एक ही वाहन में यात्रा नहीं करते हैं, तो एक ही वाहन में जो है एक से अधिक नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद
ए एक अभियंता नहीं है और सेंटरों में यात्रा करता है। ए क्या है? एक अभियंता नहीं है और सेंटरों में यात्रा करता है। तो ए किसमें करता है? सेंटरों में, सेंट्रो। ठीक है, अब हमें बताना है उनमें से कितनी महिला सदस्य हैं। तो महिला सदस्य क्या है, कितनी है? अब देखिए यहाँ पर वाहन कितने हैं? 3 वाहन है। प्रत्येक वाहन में एक ही पुरुष आ सकता है, यानी कि 3 पुरुष हैं। और इसका मतलब टोटल लोग कितने हैं? यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं? 7 लोग हैं और 3 पुरुष हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो सही कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो एक महिला पुरुष कितने हैं? 1 2 और 3 पुरुष हैं। यहाँ पर कितने पुरुष होने चाहिए? 3 पुरुष होने चाहिए। तो इसका मतलब ई क्या होगा? ई एक पुरुष होगा। महिला कितनी है? 1 2 और 3 और 4 महिलाएं हैं, इसका मतलब ये वाला पुरुष होगा। तो क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? तो ई क्या है? ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ई एक महिला शिक्षक है। तो महिला, ई एक महिला नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, अगर ये गलत है तो हम क्या मानेंगे? ये सही, ये भी सही और ये भी सही। तो ई को यहाँ पर ई पुरुष और शिक्षक, ई पुरुष और शिक्षक, टीचर। ठीक है, ए महिला और शिक्षक, ए महिला और टीचर। और बी पुरुष और अभियंता, बी क्या है? पुरुष और अभियंता, इंजीनियर। ठीक है, एफ का व्यवसाय क्या है? एफ का व्यवसाय क्या है? तो एफ का व्यवसाय क्या है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो डॉक्टर, 2 डॉक्टर हो गए। शिक्षक कितना है? शिक्षक टीचर कितना है? 1 टीचर ये हो गया और 1 टीचर, 2 टीचर हैं। ठीक है, इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा? एफ अभियंता हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा? एफ अभियंता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, तो ये डी 4 होता है, 4 और 4, आई होता है 9 और एफ होता है 6, आई होता है 9 और एल होता है 12। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 का रूट करेंगे तो 4 होता है। 4 9 36, 36 का रूट करेंगे तो 6 होता है। इसी तरीके से 9 में कितना ही का मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका रूट 12 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 9 144 और 144 का रूट होता है 12। तो यहाँ पर 16 आना चाहिए और 16 किसकी वैल्यू होती है? 16 होती है पी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDE जो है 5 पुस्तकें हैं। ए से प्रारंभ करते हुए एक के ऊपर निम्न प्रकार से रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे नीचे रखी पुस्तक ए को हटाया जाता है और उसे सबसे ऊपर रख दिया जाता है। तो यानी कि ए को यहाँ से हटा के ए यहाँ पर रखा जाता है। और यह प्रक्रिया जो है 2 बार और दोहराई जाती है। 2 बार, एक बार ये हो गया बी और एक बार हो गया सी। तो हमें क्या बताना है? कौन सी पुस्तक बीच में होगी। अब सबसे बीच में कौन सी पुस्तक होगी? सबसे बीच में कौन सी होगी? ए पुस्तक अब बीचों बीच होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, यहाँ पर 8 की पावर जो है 4 है। 8 को तो 8 होता है 2 का क्यूब, तो इसको हम 2 की पावर 12 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 की पावर 4 और गुणा क्या है? 1.6, 16 चौको 64, 6.4 लिख सकते हैं इसको। और इनटू 2 की पावर 5.4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी है? ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 5 17, 17 में से 6 घटाओ 11। तो सी का मान कितना, एक्स का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीचरण एक पेटी को संतरों से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन में जोड़े गए संतरों की संख्या संदूक में पहले से मौजूद जो है संतरों की संख्या के समान है। इस प्रकार 24 दिन में पूरा भर जाता है। तो कितने दिन बाद 1/4 भरी होगी? देखो 24 दिन बाद हर दिन जो है डबल हो रहा है, हर दिन जो है वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। ठीक है, संख्या संदूक में हाँ डबल हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 24 दिन में अगर पूरा हो रहा है तो यानी कि 23 दिन में क्या रहा होगा? आधा रहा होगा। और 23 दिन से एक दिन पहले आधे का भी आधा यानी कि 1/4 रहा होगा। तो 23 दिन से एक दिन पहले यानी कि 22 तारीख को जो 22वें दिन जो है ये 1/4 रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी एक आयताकार भूखंड है के दक्षिण पूर्व कोने पर खड़ी है। तो दक्षिण पूर्व कोने पर खड़ी है। ठीक है, दक्षिण पूर्व कोने पर खड़ी, वह विकर्ण के अनुभाग, तो विकर्ण के थ्रू जो है वो आगे बढ़ती है और पार करना चाहती है।
आधी दूरी चलने के बाद, आधा चलने के बाद बाएं ओर मुड़ जाती है, यानी कि बाएं ओर मुड़ जाती है, और कुछ दूर चलती है और फिर दाएं ओर मुड़ जाती है, फिर दाएं ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में, ठीक है, तो वह जो है किस दिशा में होगी, तो ये जो है वो जब इधर को चले, यूँ करके चलने के बाद इधर को मुड़ेगी, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक प्रश्न और उसके नीचे दे कथन, ठीक है, पर्याप्त कौन सा जो आंकड़े जो है पर्याप्त है या नहीं है, क्या x सम है, ठीक है, x क्यूब जो है x क्यूब बाई 2 जो है सम, ठीक है, तो x क्यूब बाई 2 अगर सम है तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो सम होगा, सम संख्या, यानी कि अगर 2 यहाँ पर 2 लेके चलते हैं, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 8/2 क्या है, एक सम संख्या है, तो यानी कि पहला जो है सफिशिएंट है, और दूसरा वाला जो है यानी कि पहला सफिशिएंट है, केवल एक जो है कथन एक पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल के अक्षरों को वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, कितनी स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी, तो देखिए इसमें क्या है, तो कौन सा है, यहाँ पर P जो है अपरिवर्तित है, उसके बाद O भी अपरिवर्तित है, और I, तो 3 ऐसे नंबर्स होंगे। A का वजन B से अधिक है, ठीक है, A का वजन जो है B से अधिक है, B का वजन C से कम है, तो B जो है C से कम है, तो C का वजन सबसे ज़्यादा है, तो C का वजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि यदि कथन 1 और 2 सत्य हैं, तो पहला और दूसरा सत्य है, तो कथन 3 क्या है, कथन 3 C का वजन सबसे ज़्यादा है। तो देखो C का वजन हमें C का और B का पता है, A जो है B से अधिक है और C जो है B से अधिक है, लेकिन A और C के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको अनिश्चित कहेंगे, यानी हमें इसके बारे में कोई भी ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, तो इसलिए ये अनिश्चित होगा। देखिए यहाँ पर 4 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि 5 का डबल 10 होता है, ठीक है, और 10 का डबल करने पे 3 माइनस करना है, 10 के डबल करने पे 3 माइनस किया तो 17 हुआ, माइनस पहले इसमें 1 जोड़ के डबल किया, फिर डबल करके 3 माइनस किया, फिर 1 जोड़ के डबल किया, 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 18 दूना 36, 36 के डबल में 3 माइनस करना है, 36 के डबल में 3 माइनस करें तो कितना हुआ, 36 दूना 72, और 72 में 3 माइनस करेंगे 69, फिर 69 में 1 जोड़ के डबल करना है, यानी 70 दूना 140, फिर 140 के डबल में 3 माइनस करना, 14 दूना 28, 280 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 277, 277 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे 14 का भाग अगर 98 में देंगे, 14 7 98, 2 का भाग अगर हम 8 में देंगे तो 2 चक्कू 8, और जब 7 और 4 को गुणा करेंगे तो ये 28 आ गया। इसी तरीके से 17 का 68 में 4 बार, और 11 का 55 में 5 बार, 4 5 20 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 9 3 27 और 8 7 56 और 7 3 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए 25 क्या होता है, 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। इस तरीके से 10 जो है 2 गुणा 5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7, 27 क्या हो जाता है, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब यानी 5 या 15 हो जाएगा। तो अगर इसको टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 30 और ये कितना हुआ 30 और 20 50 और 5 55, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है, 29 की पावर 22 को 28 से भाग देने पर, अगर हम 28 से 29 में भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, और 1 की पावर 22 क्या होती है, 1 की पावर 22 1 होती है, तो 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, P जो है 5 से बड़ी एक अभाज्य संख्या है, P जो है 5 से बड़ी एक अभाज्य संख्या है, P को 6 से विभाजित करने पर सदैव प्राप्त होता है, तो P से जो है 6 से विभाजित करने पर हमेशा क्या होगा, या तो 1 प्राप्त होगा या तो 5 प्राप्त होगा। तो देखिए अगर मतलब सपोज 7 है तो 7 में 6 से भाग देने पर क्या शेष बचता है, 1 बचता है। इसी तरीके से 11 में अगर 6 से भाग देंगे तो 5 बचता है, ठीक है। तो 1 और 5 इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट है यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्या करना, कोई भी एक नंबर ले लो n मैंने बोला कि n का मान 2 ले लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर दो चीज़ें, दो अलग अलग सीरीज़ हैं। n का मान अगर हम 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और n 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और उसमें हमने क्या माइनस करना है, माइनस करना है ये वाला 1 + 2, यानी कि 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो 4 और 1 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर 2 देखेंगे हम, 2 किसको ऐड करके हो रहा है, n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखो 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 गुणा 2 दूनी 4 में से 1 घटाओ 3/2, इसको काटेंगे तो ये 3 आया। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे n का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 दूनी 4 में से 1 घटाओ 3/3, 3 से 3 कटेगा तो ये 2 आया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दो विभिन्न संख्याओं को एक ही भाजक से भाग देने पर 12 और 38 शेषफल बचता है। उन संख्याओं के योग को, तो ये देखो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना हुआ 38 और 2 40 और 10 50 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, तो शेषफल बचता है 6 शेषफल। तो कौन सी संख्या है जिससे भाग देने 50 में भाग देने पर 6 शेषफल बचता है, तो यह है 44। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 500 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें केवल 9 केवल एक बार आता है, तो आप अगर इसको काउंट करेंगे तो ये 18 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ किस तरीके से सीरीज़ है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 7। पहले 1 से गुणा करना है और 2 से 2 प्लस करना है। 5 एकम 5 और 2 7, 7 दूना 14 और 3 17, 17 तियाँ 51 और 4 55, 55 चक्कू तो 220 और 5 225। यानी कि पहले 1 का मल्टीप्लाई करना है फिर 2 जोड़ना है। 7 एकम 7 और 2 9, 9 दूना 18 और 3 21, 21 तियाँ 63 और 4 67 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 जो है, आप इसको एक बार आप करके, मैंने ट्राई किया लेकिन मेरे से हुआ नहीं है। आप अगर किसी को इसका आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, 8 मित्र हैं ABCD, ठीक है, ABCDEFG और H एक गोल मेज में बैठे हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से बनाएंगे, 8 मित्र हैं तो 2 डायग्राम बनाएंगे, तो 2 डायग्राम से हम इसको कर सकते हैं। ABCD है, ठीक है, एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। A के विपरीत कौन है, A के विपरीत कौन है ये हमें बताना है। D जो है F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है, D जो है F के दाईं ओर, F के दाएं ओर दूसरे नंबर पे D है, D F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और E के विपरीत बैठा हुआ है। तो E के विपरीत बैठा हुआ है तो D कहाँ पे बैठा हुआ है, E के विपरीत, ठीक है। A B और C के बीच निकटतम पड़ोसी है। A जो है B और C के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, निकटतम पड़ोसी है, यानी कि A जो है या तो B और C के बीच में बैठा है। अब देखो इस स्थिति को जो है हम B और C के बीच में बैठा, हो सकता है कि C यहाँ पे हो और B यहाँ पे हो, इसलिए हमने दूसरा वाला भी बनाया। D यहाँ पे कर दिया, F यहाँ पे है और E जो है ये यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, हमें निकटतम पड़ोसी है, हमें बताना है कि A के विपरीत कौन है। तो देखो A के विपरीत, ये यहाँ पे था ना, A के विपरीत कौन है, A के विपरीत F आ गया। तो यानी कि जो कथन पहला वाला कथन है ये जो है यही सफिशिएंट है A के विपरीत बताने के लिए। तो इसका जो है कथन एक अकेला पर्याप्त है, क्योंकि हमें पहले ही जो कथन है उससे मिल गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है PQRS और T। तो PQRS और T है। PQ से कहता है कि यदि आप मुझे 3 ताश के पत्ते देते तो आपके पास उतने पत्ते होंगे जितने T के पास हैं। तो T के पास सपोज T लगा लो, उसने बोला कि यदि आप मुझे 3 पत्ते देते हो तो तब आपके पास
टी के बराबर वाले पत्ते होंगे। तो यानी कि क्यू के पास कितना होगा, टी प्लस 3 होगा, ठीक है। और फिर बोला है यदि मैं आपको 3 ताश के पत्ते देता हूं तो आपके पास उतने ही पत्ते होंगे जितने एस के पास होंगे, ठीक है। यानी कि इसमें 3 और मिल जाते हैं तो ये एस के बराबर हो जाएगा। क्यू के पास कितना है, टी प्लस 3 है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। पी और क्यू के पास कुल मिलाकर एस और टी के कुल पत्तों से 10 पत्ते अधिक है। तो पी और क्यू के पास, पी के पास और क्यू कितना है, टी प्लस 3 है। इनके पास कितने हैं, एस और टी से, एस और टी कितना है, टी प्लस 6 और ये टी है, इससे 10, यानी इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हम टी से टी काट सकते हैं, ये 3 यहाँ पे, ये 3 से 6 से कटेगा तो ये 3 हुआ। तो यानी कि पी के पास कितना हो जाएगा, टी प्लस 13 हो जाएगा, टी प्लस 13 हो जाएगा पी के पास, ठीक है। तो इसको पी का टी प्लस 13 लिख देते हैं, पी का टी प्लस 13 लिख देते हैं यहाँ पे। और क्या बोला इसने, लास्ट में बोला है इसने यदि क्यू के पास आर से 2 पत्ते अधिक हैं, तो क्यू के पास जो है किसे, यदि क्यू के पास आर से 2 पत्ते अधिक हैं, आर से 2 अधिक हैं, तो इसका मतलब आर के पास क्या होगा, क्यू से 2 कम होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, टी प्लस 1 हो जाएगा। और इन टोटल, इस सबको टोटल करेंगे तो कितना हुआ, टी 1 2 3 4 और 5 टी 5 टी ये हुआ, प्लस 13 3 16 16 और 1 17 17 और 6 23। इन टोटल का सम किसके बराबर है, 133 के बराबर है, 133 के बराबर। तो हमें 5t का मान निकालने के लिए 23 को इधर माइनस, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 110। तो 5t का मान 110 है, तो t का मान कितना हो जाएगा, 110/5 और 110/5 हो जाएगा 22। हमें क्या पूछा गया है, q के पास कितने पत्ते हैं, t अगर 22 है तो q के पास कितना है, 22 और 3 25। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पर भी देखिए हम n को 2 मान के करेंगे, ठीक है। n को अगर हम 2 मान के करेंगे तो ये कितना हुआ, 1 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 2 का क्यूब हुआ 8, माइनस ये क्या है, माइनस करेंगे 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, 8 और 1 9, 9 में से 2 1 3 माइनस करो, 9 में से 3 माइनस करो कितना हुआ 6, तो यानी कि 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो किसका मान जो है 6 के बराबर होगा। अब यहाँ पर n का मान हम क्या रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 6 गुणा 2 दूना 4 और 2 6, 6 में से 1 घटाओ कितना हुआ, 6 में से 1 माइनस करोगे तो ये होगा 5/4। तो ये जो है 6 के बराबर नहीं है, तो पहला वाला नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं तो सी पे हमारा आंसर मिल जाएगा। n कितना हुआ, n हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, 6 का गुणा करेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 2 बराबर 0, तो ये हुआ 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कटेगा हमारे कितना है 6। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी इसका सही आंसर होगा। 3 अंकों की संख्या जो है ये है, 3 अंकों की कोई एक संख्या है, ये कौन सी संख्या है, 4a3 में अगर 984 को जोड़ा जाए तो हमें 4 अंकों की एक संख्या 13b और 7 प्राप्त होती है। ये b है, b और 7, 13b और 7 प्राप्त होती है। तो न्यूनतम संख्या c का क्या न्यूनतम मान होगा कि इतना में c जोड़ने पर 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए पहले यहाँ पर 4 और 3 7 हो गया। अब यहाँ पर हमें a और b का मान नहीं पता है। 8 में अगर a का मान 0 होगा तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 8 हो जाएगा। अगर a का मान 1 होगा तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 9 हो जाएगा। और इसके अलावा a की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि a को अगर 3 रखेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा, ये b 11 1 हो जाएगा, और 1 जब यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा ये 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है a का मान जो है 0 और 1 हो सकता है, और b का मान 8 और 9 ही हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो 13 अब b की जगह हम पहले एक बार b की जगह हमने क्या रखा, b की जगह हमने 8 रखा, 8 और 7 में c को जोड़ेंगे तो ये 8 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो c का मान मिनिमम मान छोटा सा छोटा जो है मान निकालना हमने, तो यहाँ पर c का मान अगर हम 8 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा
सी का मान अगर हम 8 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम बी का ए का मान जो है यहाँ पे बी का मान अगर हम 9 रखते हैं, बी का मान अगर हम 9 रखते हैं 1 3 बी का मान रखा 9 और 7 प्लस सी का मान हम 3 रखेंगे, ये कितना हुआ 1400, ठीक है। 1400 हुआ तो 1400 में जो है 8 का भाग चला जाता है, 1400 में 8 का भाग चला जाएगा तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे मैथ्स के क्वेश्चन। और पहला जो है ब्लंडरिंग का क्या हो जाएगा, कमिटिंग मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेक्स्ट वाले का बी हो जाएगा, फिर बी डी सी गलिबल और 86 का एक गलिबल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हैमर आउट हो जाएगा। हिंदी में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये डी होगा, ए होगा न्यू क्रिटिसिज्म, जॉन संरचना, अब्ज किसका हो जाता है, अब्ज होगा ताम्रस यानी कमल, ठीक है। वासव इंद्र का होता है, मयूख जो है किरण का होता है और अर्ची भी जो है किरण का पर्यायवाची होता है। 95 निरपेक्ष का क्या हो जाएगा, सापेक्ष हो जाएगा। मनु में जो है प्रत्यय कौन सा है, अव प्रत्यय नहीं है, अप्रत्यय है इसमें, ठीक है, अव प्रत्यय नहीं है, अप्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट है जो है मुहावरा कौन सा सही सुमेलित है, तो पेट में दाढ़ी होने का मतलब है बचपन में ही बहुत चालाक होना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें जो है जो अलंकार है उन्मीलित अलंकार है, प्रति उपसर्ग प्रत्यक्ष, उड्डयन जो है उत धन डयन। तो ये हैं आज के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।